हेलो फ्रेंड, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद दिव्या। मैं इतिहास की क्लास देके आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आज मेरी पहली कक्षा है। तो मैं अपनी पहली कक्षा की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक परिवेश से करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप सभी जानते हैं कि बुद्ध के समय में संपूर्ण भारत छोटे छोटे 16 महाजनपदों में विभक्त था और ये जनपद जो थे अपनी शक्ति के प्रसार के लिए, अपने क्षेत्र के प्रसार के लिए धीरे धीरे एक दूसरे से युद्धरत थे। वे महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानी क्या थी, उनके राजा कौन थे और उनकी वर्तमान स्थिति, मतलब वो आज के समय में किस जगह पर विद्यमान थे, तो ये मैं आज आपको इस क्लास में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मैंने एक चार्ट बना के रखा है जिसमें 16 महाजनपदों के नाम, राजधानी, राजा और वर्तमान स्थिति का मैंने वर्णन किया है। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखें। 16 महाजनपदों में पहले अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी और यहाँ का राजा ब्रह्मगुप्त था। आज जहाँ पर उत्तरी बिहार स्थित है, उस उत्तरी बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले प्राचीन कालीन अंग महाजनपद के क्षेत्र में आते थे। दूसरा महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी और वहाँ का तत्कालीन राजा था बिंबिसार और अजातशत्रु। बहुत फेमस है, आपने पढ़ा भी होगा। तो जो है वहाँ का तत्कालीन राजा कौन था? बिंबिसार और अजातशत्रु। आज के समय में मगध महाजनपद का परिक्षेत्र क्या रहा? तो दक्षिणी बिहार, यानी आज जहाँ दक्षिणी बिहार है, प्राचीन काल में वहाँ पर मगध महाजनपद स्थित था। तीसरा महाजनपद है काशी। काशी का नाम तो सभी ने सुना होगा, आज की वाराणसी। और यही काशी की राजधानी जो थी वो वाराणसी थी। काशी महाजनपद कोशल के अधीन था। आज जहाँ पर उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला है, बनारस आप सभी जानते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, तो वही जो है प्राचीन कालीन काशी महाजनपद थी। चौथा है कोशल की राजधानी श्रावस्ती थी और श्रावस्ती का राजा कौन था बुद्ध काल में? प्रसेनजीत। आज जहाँ फैज़ाबाद स्थित है, फैज़ाबाद मंडल, वह जो है प्राचीन कालीन कोशल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। पांचवा महाजनपद है वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। वज्जी महासंघ जो था, यह 8 गणराज्यों का एक संघ था और जहां आज उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, यह क्षेत्र जो है प्राचीन कालीन वज्जी महाजनपद के अधीन आते थे। छठवां महाजनपद है मल्ल और इसकी राजधानी कुशिनारा व पावा था। कुछ जातक से पता चलता है कि बुद्ध के समय में यहाँ का शासक ओक्काक हुआ करता था। बुद्ध के समय में यहाँ का शासक कौन हुआ करता था? ओक्काक हुआ करता था। और आज पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है, वह प्राचीन कालीन मल्ल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। सातवां महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती या सोत्वती। चेतीय जातक से पता चलता है कि यहाँ का शासक कौन था? उपचर था। यहाँ का शासक उपचर था और आज का जो बुंदेलखंड है, वह प्राचीन कालीन चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। 8वां महाजनपद है वत्स और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी।
बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौन था? उदयन था। कौशाम्बी की वर्तमान स्थिति क्या है? यह इलाहाबाद से सटे ही 35 किलोमीटर के परिक्षेत्र में आता है। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र जो है कौशाम्बी महाजनपद के क्षेत्र में आते थे। 9वां महाजनपद है कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यहाँ का राजा था कौरव्य। और कुरु महाजनपद जो है आज के दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का जो क्षेत्र है इसी एरिया को घेरे हुए था। यानी दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का जो क्षेत्र है वह प्राचीन कालीन कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। 10वां महाजनपद है पांचाल। पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। और यहाँ के शासक के विषय में मतलब मैंने बहुत खोजा, मुझे पता नहीं चल पाया, मिल नहीं पाया, इसलिए मैंने वहाँ का स्थान रिक्त छोड़ रखा है। पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य थी। और आज के समय में जहाँ रुहेलखंड स्थित है वह प्राचीन कालीन पांचाल महाजनपद थी। 11वां है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। यहाँ के शासक के विषय में कोई निश्चित सूचना न मिलने के कारण मैंने उसे ऐड नहीं किया है। लेकिन मत्स्य महाजनपद आज का जो राजस्थान है वह प्राचीन कालीन मत्स्य महाजनपद के क्षेत्र में आता था। 12वां है शूरसेन। शूरसेन की राजधानी मथुरा, कृष्ण की नगरी मथुरा थी। और यहाँ का शासक जो था वो अवंतीपुत्र था। इसके अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता था। 13वां महाजनपद है अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। यहाँ का कुछ एकाध ग्रंथों में नाम आ जाता है कि यहाँ का जो शासक था बुद्ध काल में उसका नाम था अरुण। और अस्मक महाजनपद जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जहाँ स्थित है वह क्षेत्र जो है प्राचीन कालीन अस्मक महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है। 4था महाजनपद है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती थी। और यहाँ का शासक था चंड प्रद्योत। और यह क्षेत्र आज का मध्य प्रदेश जो स्थित है वह जो है प्राचीन कालीन अवंती महाजनपद थी। 15वां महाजनपद है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। और बुद्ध काल में यहाँ का शासक था पुष्कर सरीन। अच्छा, गांधार क्षेत्र जो है आज के पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्रों को अपने में समेटा हुआ था। यानी आज जहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ भाग हैं वह प्राचीन कालीन गांधार महाजनपद के अंतर्गत आते थे। 16वां महाजनपद है कंबोज, जिसकी राजधानी है हाटक या राजपुर। हाटक या राजपुर। इस यहाँ के शासक के विषय में भी मुझे निश्चित सूचना नहीं मिली है, इसलिए मैंने उसे ऐड नहीं किया है। लेकिन आज जहाँ उत्तरी अफ़गानिस्तान स्थित है वह प्राचीन कालीन कंबोज महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो मित्रों, इस चार्ट को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना रहा कि कंपटीशन में अक्सर पूछता है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सुमेलित करने की उस प्रक्रिया में एक तरफ महाजनपद दूसरी तरफ राजधानी दे देता है। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, या फिर अंग महाजनपद के साथ किसी और राजधानी का नाम डाल दिया। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन सुमेलित करने वाले आ ही जाते हैं। कभी कभी 16 महाजनपद से भी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं, अक्सर पूछ लेता है। तो इसको आप लोग कंठस्थ करिए, क्योंकि ये 16 महाजनपद हैं तो इतनी जल्दी याद नहीं होते हैं। तो आप 4-4 करके इसको याद करिए कि अंग महाजनपद है तो इसकी राजधानी चंपा है। उस समय यहाँ के शासक ब्रह्मगुप्त थे। जब आप ऐसे धीरे धीरे 4-4 करके याद करेंगे तो ये 16 महाजनपद जो है आपको
बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा और इसकी वर्तमान स्थिति भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भटकने नहीं देगा। लेकिन आप 4-4 को करिए, जंबल करके याद करिए। कभी कभी राजधानी देखिए, राजधानी के साथ साथ महाजनपद को जोड़ लीजिए कि अगर इसकी राजधानी ये राजधानी है तो इसके अंतर्गत आने वाला महाजनपद कौन सा रहा होगा, या ये किसकी राजधानी है। ऐसे ऐसे करके अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जो कि आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा अगला टॉपिक होगा गणराज्य।